This is an ABP Life podcast. कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी के मर्डर केस को बीजेपी ने लव जिहाद का मामला बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। उधर लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बताया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए संवाद में आईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार हैं। शिवाजी सरकार, सर पहला सवाल आपसे यही कि इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटना में एक चीज साफ दिखती है, ये एक कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो सीख है या मजहबी सीख है जिस तरह का भी है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है। दोनों बच्चे जो है एक ही उम्र के हैं, एक दूसरे से जान पहचान होना कोई ऐसी खास बात नहीं है। जब एक ही कॉलेज में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, साथ साथ आगे जाते हैं, तो उसमें मैं कोई ऐसी कोई बुराई नहीं देखता हूँ। पर ये हम देख चुके हैं, इस तरह की घटनाओं में बार बार इसी तरह की बातें हो रही हैं कि कोई किसी न किसी तरह से लड़की को परेशान किया जाता है, उसे एसिड डाला जाता है या उसको चाकू मारा जाता है। तो ये चीज जो है गंभीर मैं समझता हूँ कि उस कम्युनिटी की एक समस्या है कि उन्होंने शायद अपने जो बच्चे हैं उनके जिस तरह की ये तालीम दी है, वो मजहबी तालीम हो सकती है, किसी भी तरह की तालीम हो सकती है, उसमें कहीं ना कहीं एक एग्रेशन देखने को हमें ज्यादा मिलता है कि इसको जिस तरह से इसको पॉलिटिकली इसको डील किया जा रहा है, दोनों तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल है, क्योंकि जो लड़की के फादर हैं वो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं और वो जब इसके घर में भी इस तरह से घटना घटेगी वो डेफिनेटली जो है बहुत सीवियरली रिएक्ट करेंगे। और उन्होंने किया, और जो किया और जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, सामान्य रूप से उस शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द बार बार लोग समझते नहीं है। वो शब्द जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, वो शब्द जो है केरला हाईकोर्ट में के एक डिस्कशन के दौरान आज से काफी दिनों पहले आया था। ये एक जुडिशियल कॉइनेज है इस तरह की घटनाओं का। पर हम हर चीज को जो है पॉलिटिकली नहीं देख सकते हैं। इसमें सीधी सी चीज है, जो हुआ है बहुत दुखदाई है, किसी की भी जान जाना कहीं भी अच्छी नहीं होती है। और इस तरह से जिसने इस तरह से उसने किया और जिस क्रुएल्टी के साथ ये किया कि बार बार एक लड़की को चाकू मारना है सिर्फ इसलिए कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता है, मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उस एज में ना तो लड़कियां जल्दी शादी करना चाहती है, ना लड़के शादी करना चाहते हैं, और किसी भी लड़के को किसी पर दबाव डालना इस तरह से गलत है। तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये जो चीजें हो रही है एक सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं चीजों को उसको डील नहीं किया जा रहा है ठीक तरह से, तो इस पर हमें जो है एक सोशोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के ये जो इश्यू है इसको डिस्कस करने की जरूरत है कि उसी कम्युनिटी से ऐसे खबरें बार बार क्यों आती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे से नहीं होता है, कई बार देख चुके हैं, कई बार दूसरी कम्युनिटी में भी एक आध केसेस ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक उस एज में एक पैशन की बात होती है और उस पैशन में बहुत कुछ हो जाता है। पर वो जो है संख्याएं जो सामने आती हैं वो बहुत कम आती है। यहाँ पे ज्यादातर केसेस जो है कई तरह से आती हैं। एक शादीशुदा है, उसने बहला के इस तरह से शादी कर ली और उसके बाद उसके साथ तरह तरह के जबरदस्ती कर रहे हैं, उसे दबाव डाल रहे हैं, उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल तनाव तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीजें बार बार आ रही है। इसमें दो चीजें हैं देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि जो उस एज की लड़कियां हैं जिस कम्युनिटी से भी आती है उनको एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है, और जिसकी कोशिश हर मेरे ख्याल में पहले मैं समझता था कि क्लास 10 12 के जो स्कूल्स हैं वहाँ होना चाहिए, पर अब जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वैसी काउंसलिंग अवेलेबल होनी चाहिए जो फ्री हो और बच्चों को ठीक से वो समझा सके, ऐसे प्रॉब्लम जब आए उनके पास वो जा सके, प्राइवेसी उनसे बात कर सके, और ये चीजें जो भी उनके वहाँ हो वो चीजें जो है रिकॉर्ड में रहे, पर किसी को देखने को न मिले। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और आज जिस तरह से घटना घटी, तो ये बहुत ही दुखदाई है
और उन लड़के की माँ ने जिस तरह से कहा कि उन दोनों को आपस में बहुत अच्छा था और उनको भी खैर दुख है इस बात का, और उन्होंने कहा कि हमारे लड़के को जो था सजा दीजिए, वो एक अलग चीज है। पर सवाल ये है कि एक लड़का जो है इस तरह के पैशन में आकर अपना करियर भी बर्बाद कर रहा है और एक की जान भी जा रही है, तो इन चीजों को हमें पॉलिटिकल एंगल से हर चीज के जो है सोल्यूशन नहीं होता है। ये सोल्यूशन हमें जो करना है उसको डेफिनेटली सोशियो और साइकोलॉजिकल एंगल से करना है, और उसको अगर हम नहीं करते हैं, कैसे उसमें हम इस तरह के काउंसलिंग नहीं करते हैं, और जिस कम्युनिटी से हो रहा है उनको भी बात सोचना चाहिए कि बार बार उनकी कम्युनिटी से इस तरह की बातें क्यों आ रही है, उनकी तालीम में कहाँ गड़बड़ी है, कहीं तो कोई गड़बड़ी जरूर है जिसकी वजह से जो है एक मेल एग्रेशन आमतौर पर दिख रहा है। तो उसको खत्म करने की डेफिनेटली जरूरत है, और वो चीजें जो है मैं समझता हूँ कि बच्चों से जो है बचपन से ही जो है इस तरह की कुछ बातें उनसे कही जाती होगी, जिसका नतीजा आकर इस एज में देखिए वेरियस हार्मोन्स ग्रोथ बहुत तेजी से होते हैं, और उसमें जो है पैशन का जो इशू है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लेवल में डेफिनेटली दोनों पार्टियां अपना एक बचाव करना चाहेगी, एक इसका जो है रेगुलेशन करेगी, वो भी गलत है मैं समझता हूँ। इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को भी जो इलेक्शन पे हैं उनकी वो भी गलत है, और उसको लेके उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना के वोट बनाने की अगर कोशिश करना है वो भी गलत है। दूसरी तरफ जो है जो सफाई भी वो दे रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ उस तरह से सही है। तो पॉलिटिकली इन चीजों का सवाल जो है कभी भी जो है कोई आंसर इसका मिलेगा नहीं, कोई जवाब इसमें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हमें, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब हम कोई चीज कहते हैं तो सरकार इतना इलाबोरेट सी चीज बना देती है उसको, और इतना लंबा चौड़ा फिर उस पर भी पॉलिटिक्स होने लगता है कि उससे जो इन चीजों को जो सॉल्व करने का मकसद है वो खत्म हो जाता है। इसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे इनको इस चीजों को देखना चाहिए। जैसे सेंट्रल ट्रायलें जो है बहुत से गाइडेंस दे दें स्टेट्स को, उसको करना चाहिए, पर इसको करने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। और एक चीज मैं और समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में ही काफी दिनों से जो है दोनों जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके बीच में भी जो है कोई डायलॉग नहीं हो रहा है, और जो डायलॉग हो रहा है वो पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए हो रहा है। इससे भी जो है जो हिंदुस्तान का एक जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी खराब हो रहा है, और सामाजिक माहौल जो है वो भी खराब हो चुका है। इन सारी चीजों पे अगर हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो उधर से कोई भी करे, जो भी जमात हो वो उनसे करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है उस कम्युनिटी में पर्सनल लॉ है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें भी हो सकता है कई चीजें ऐसी हों जो कि सोसाइटी के मुताबिक ना हो। तो हिंदुस्तान के जो पूरे माहौल है उसमें बहुत सारी चीजें सोसाइटी में जो दूसरी एक आप कह सकते हैं कि पश्चिम एशिया की सोसाइटी से जो चीजें आई है वो सारी चीजें यहाँ के लिए मुताबिक नहीं है। तो उन चीजों पर भी तवज्जो करने की जरूरत है, और जब तक एक वाइडर डायलॉग हम नहीं करेंगे इस पर तब तक पूरी तरह से ये सॉल्व नहीं होगा। देखिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ये एडोलेसेंट एज की जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग होती है इसी तरीके से, पर इसके खास तरह से जो है ऐसे लोगों को जो एक्सपर्ट को स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट उसकी खर्चा दे, और उनसे बच्चों से बात करके इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें जब भी कोई इस तरह का मामला है। और कई बार ऐसा नहीं होता है कि चीजें मालूम नहीं होती यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को पहल लेके उनको काउंसलिंग में लेना चाहिए। दूसरी चीज है नेशनली कि कम्युनिटी के अंदर इसमें क्या सुधार होनी चाहिए, इसके भी हमें देखने की जरूरत है। और वो इसलिए नहीं देखने की जरूरत है क्योंकि पर्सनल लॉ में वर्ड हुई, इसलिए देखने की जरूरत है कि किसी की पर्सनल लॉ हो सकती है, पर अगर पूरे समाज पर उसका असर पड़ रहा है तो पूरे समाज पर उसको कहने का हक है, और उसको उनसे सुधारने की जरूरत है। चीजें तभी सुधरेगी जब तीसरी बात होगी कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में डायलॉग हो। इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पॉलिटिकल सिनारियो में
पिछले 30 सालों में खासकर, उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा डायलॉग था दोनों के बीच में। जो भी थोड़ा बहुत डायलॉग था, जो भी थोड़ी बहुत रहन सहन आपस में थे, जो भी थोड़े बहुत रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। तो अगर एक ही मुल्क में रहना है, एक ही लोगों के साथ रहना है, तो ये जो चीज है किसी भी तरह से सोशल साइकोलॉजिकल डायलॉग के बिना अगर रहेंगे तो ये खाई बढ़ती रहेगी और आगे चलकर नापुर बन सकती है। तो इसको बहुत सोच समझ कर जो है, जो सोशल इश्यूज को जो भी मिनिस्ट्रीज देखती हैं, उसमें कई मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, एजुकेशन भी आ जाएगा, सोशल वेलफेयर भी आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी आ जाएंगे। इन सबके साथ बैठ कर एक पूरे रास्ता ऑप्शनल के इससे बात करके इनको सॉल्व जब तक नहीं करेंगे, ये चीजें चलती ही रहेंगी। ना ये समझना है। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शिवाजी सरकार सर बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.